Hello, good morning everyone. I hope you all are well at your home. Again, all of you are welcome to 12th Physics online class. Myself, Anand Saxena, PGT Physics. So we start next topics of Chapter 2, Electric Potential and Capacitance. Electric potential energy. Suppose there are two charges Q1 and Q2 placed in air separated by some distance small r. सपोज कीजिए एयर मीडियम में दो चार्ज जिनके मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 है वो एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर प्रेजेंट है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट डिस्टेंस स्मॉल r इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एनर्जी ड्यू टू चार्ज Q1 V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon small r. This is the work that has to be done in bringing a unit positive charge from infinity to this position. ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट दैट पॉइंट वो उस वर्क डन के इक्वल होगा जो इन्फिनिटी से Q1 चार्ज इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज Q0 को लाने में होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is equal to वर्क अपॉन यूनिट टेस्ट चार्ज Q0. Here Q0 is equal to 1. So electric potential is equal to work done. So work done in bringing the charge Q2 in this position is, अगर हम इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को उसकी पोजीशन तक लाते हैं तो वर्क डन W is equal to V into Q2, क्योंकि हमने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is equal to वर्क अपॉन चार्ज. सो वर्क is equal to potential into charge. Put the value of electric potential V. So W is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon small r. This work done is stored in the form of energy and it's called the electric potential energy of the system. ये जो वर्क डन है वो एक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा और हम उसे जो है उस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे. इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल यू. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं. सो यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. सो यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r. इट्स यूनिट इज जूल. Next topic, derive an expression for electric potential energy of a system consisting of 3 charge. अब यहाँ पर 3 चार्ज का एक सिस्टम है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन ड्राइव करना है. If there are more than 2 charges in the system, energy is stored due to work done in bringing each charge from infinity to up to its position against each of the other charge will be added and the sum will be the potential energy of the system. अब अगर मान लीजिए मोर देन 2 चार्ज हैं, अब उन मोर देन 2 चार्ज के लिए जो उस सिस्टम की टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ईच इंडिविजुअल चार्ज को इन्फिनिटी से उसकी पर्टिकुलर पोजीशन तक लाने में जो वर्क डन होगा उसके सम के इक्विवेलेंट होगी. यहाँ पर वर्क डन इंडिविजुअल चार्ज को लाने में जो होगा वो इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U is equal to U1 plus U2 plus so on. Consider a system of 3 charges Q1, Q2 and Q3 placed at position vector r12, vector r13 and vector r23 respectively. यहाँ पर ऐसा बताया है कि 3 चार्ज Q1, Q2 and Q3 का एक सिस्टम है जिनके पोजीशन वेक्टर r12, वेक्टर r13 एंड वेक्टर r23 है. नंबर 1, energy stored in bringing charge Q1 from infinity up to its position.
सबसे पहले Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से उसकी पर्टिकुलर पोजीशन तक लाने में जो वर्क डन होगा वो इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U1 इज इक्वल टू 0. नंबर 2, एनर्जी स्टोर्ड इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी अप टू ए डिस्टेंस R12 फ्रॉम चार्ज Q1 इन इट्स पोजीशन. अब हम इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को लाए और Q2 चार्ज की जो Q1 से डिस्टेंस है वो R12 है. अब Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से उसकी पर्टिकुलर पोजीशन तक लाने में जो वर्क डन होगा वो W2 होगा और ये वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा. सो U2 इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12. Third number, energy stored in bringing charge Q3 from infinity up to a distance R13 and R23 from charge Q1 and Q2 respectively in its position. अब हम इन्फिनिटी से Q3 चार्ज को उसकी पर्टिकुलर पोजीशन तक लाते हैं. जब हम Q3 चार्ज को उसकी पर्टिकुलर पोजीशन तक लाते हैं तो Q3 चार्ज की Q1 से डिस्टेंस R13 और Q3 चार्ज की Q2 चार्ज से डिस्टेंस R23 है. तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो W3 इज इक्वल टू U3, लेकिन यहाँ वर्क डन ड्यू टू Q1 और ड्यू टू Q2 के सम के इक्वल होगा. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U3 इज इक्वल टू ड्यू टू Q1 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon R13 Q3 चार्ज को लाए Q1 से पोजीशन वेक्टर R13 है और ड्यू टू Q2 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3 upon R23. यहाँ पर जो Q2 चार्ज से पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर R23 है. सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U3 इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon R13 plus 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3 upon R23. Equation third. Then total electric potential energy of the system. अब पूरे सिस्टम की टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 3 है. सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू U1 plus U2 plus U3. Put the values of U1, U2 and U3. So U is equal to U1 की वैल्यू 0 plus U2 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 plus Q3 की वैल्यू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon R13 plus 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3 upon R23. अब यहाँ पर U इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught कांस्टेंट. सो ब्रैकेट के अंदर Q1 Q2 upon R12 प्लस Q1 Q3 upon R13 प्लस Q2 Q3 upon R23. तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो 3 चार्ज के एक सिस्टम की टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है. If there are n point charge in system, then electric potential energy. अगर उस सिस्टम में n पॉइंट चार्ज है तब उस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U is equal to 1/4 pi epsilon naught summation I summation j is greater than I Qi into Qj divided by Rij. Some problems related to electric potential energy. Question number 1. When distance between two charges is increased, then electric potential energy of the charge. ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दो चार्ज के मिडिल की डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर क्या चेंज आएगा. तो आंसर है मे इंक्रीज और डिक्रीज. क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी.
and torque on a electric dipole placed in a uniform electric field intensity capital vector E। इनका कहना है कि हमें जो है दो फॉर्मूले लिखने हैं, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का और दूसरा टॉर्क का ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी इंटेंसिटी वेक्टर कैपिटल ई है। आंसर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू वेक्टर P डॉट वेक्टर E। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो प्रोडक्ट इज डॉट प्रोडक्ट, so U is equals to PE cos theta. Here theta angle between electric dipole moment and electric field intensity. Here electric dipole moment P is equals to plus minus Q into 2A. यहाँ पर जो प्लस माइनस Q है वो डायपोल के दोनों पोल पर प्रेजेंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड सेम और नेचर अपोजिट है, और 2A उन चार्ज के मिडिल की डिस्टेंस है। एंड फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। यहाँ पर टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो प्रोडक्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, सो वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू PE sin theta n cap। Here theta angle between direction of electric dipole moment and electric field। Question 3. 2-point charge positive 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are separated by a distance of 40 centimeter in air। कोई 2 पॉइंट चार्ज हैं जिनकी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम एंड नेगेटिव 10 माइक्रोकूलम। ये पॉइंट चार्ज एयर मीडियम में सेपरेटेड 40 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इन दोनों पॉइंट चार्ज के एक सिस्टम की हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एज्यूमिंग जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। तो अब हमें यहाँ पर दो चार्ज गिवन है जिनकी मैग्नीट्यूड Q1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो को हमने माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट किया तो पॉजिटिव 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, सो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलम। सिमिलरली Q2 इज इक्वल टू माइनस साइन मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोकूलम, सो Q2 is equals to minus 1 into 10 की पावर minus 5 कूलम। Distance between two charge small r is equals to 40 centimeter, so 40 into 10 की पावर minus 2 meter। U is question mark, so electric potential energy of the system U is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon small r। Put these value, U is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 into 10 की पावर 9 into Q1 1 into 10 की पावर minus 5 into Q2 minus 1 into 10 की पावर minus 5 divided by distance R 40 into 10 की पावर minus 2। इसे जब हमने कैलकुलेट किया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U is equal to minus 9/4, so U is equal to minus 2.25 joule। Next question 4. Calculate the work done to dissociate the system of three charges placed on the vertex of a triangle as shown। यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिनके कॉर्नर पर ये चार्ज गिवन है Q प्लस 2Q और माइनस 4Q, जिनके मिडिल की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो Q की जो वैल्यू है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है, तो Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। Here Q1 is equal to positive Q, Q2 is equal to minus 4Q, Q3 is equal to plus 2Q, and R12 equal to R13 equal to R23 equal to 10 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट किया तो 1 into 10 की पावर minus 1 मीटर। एंड वर्क डन इज क्वेश्चन मार्क।
हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught bracket Q1 Q2 divided by R12 plus Q1 Q3 divided by R13 plus Q2 Q3 divided by R23. So U is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 into 10 की पावर 9 ब्रैकेट Q1 की वैल्यू Q इंटू Q2 की वैल्यू -4Q डिवाइडेड बाई R12 की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर -1 प्लस Q1 की वैल्यू Q इंटू Q3 प्लस 2Q डिवाइडेड बाई R13 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -1 प्लस Q2 की वैल्यू -4Q इंटू Q3 की वैल्यू 2Q डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 की पावर -1. सो U इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9. यहाँ पर -4Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 की पावर -1. फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 की पावर -1. U इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9. यहाँ एलसीएम लिया है, सबको सॉल्व किया तो -10Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 की पावर -1. पुट द वैल्यू ऑफ Q. Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19. सो U इज इक्वल टू -9 इंटू 10 की पावर 10, ये -1 ऊपर इंटू 10 इंटू Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर. जब इसे सॉल्व किया तो U इज इक्वल टू -2.3 इंटू 10 की पावर -26 जूल. लेकिन मेरे को वर्क डन फाइंड आउट करना है. सो वर्क डन W इज इक्वल टू -U. सो W इज इक्वल टू माइनस और U की वैल्यू नेगेटिव. सो W इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 की पावर -26 जूल.